उत्तर प्रदेश में बाढ़, कई जिलों में नदियों का पानी प्रवेश कर चुका है। गांव डूब रहे हैं और लोगों को यहां पर समस्याएं होनी शुरू हो चुकी हैं। सरकार के द्वारा बाढ़ जिले और उनसे यहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने को लेकर के अभियान तेज किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में मानसून या बारिश के कारण बाढ़ आती है या फिर देखा जाए तो नेपाल जैसे यहां पर हिमालय क्षेत्रों की नदियों में पानी के प्रवाह बढ़ जाने से भी एक खतरा बढ़ जाता है। आज हम यहां पे समझेंगे उत्तर प्रदेश में किन जिलों में यहां पर बाढ़ की स्थिति है, उसको लेकर समस्या कितनी गंभीर है, उसके पीछे का कारण क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या प्रमुख यहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं, और अगर आपका जिला भी या गांव या बाढ़ के खतरे में है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अब तक देखा जाए अपडेट जो यहां पर आया है की चर्चा में क्यों है, तो जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में पूर्वी और तराई क्षेत्रों में बाढ़ के यहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। इस क्षेत्र में लगातार बारिश भी है, मानसून भी है, और साथ साथ जो तराई क्षेत्र है जो नेपाल से यहां पर लगता है, वहां पे जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण घाघरा, सरयू है, शारदा है, राप्ती, गंडक जैसी नदियों में यहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण ये जिन क्षेत्रों जिलों से यहां पर प्रवाह करती है वहां पर बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है। इसके कारण नदियों कटाव, जलभराव और निचले जिलों में यहां पर पानी भरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बाढ़ क्या होता है, तो देखिए बाढ़ का मतलब होता है जब किसी नदी का, झील का या अन्य जल स्रोत का जल अपने सामान्य स्तर से यहां पर अधिक हो जाता है और उठकर अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करने लगता है, जिसे हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं। बाढ़ के प्रकार क्या होते हैं, एक तो होता है नदी आधारित, जो नदियों में यहां पर पानी बढ़ जाने के कारण आपको देखा है आसपास क्षेत्रों में उनका पानी घुस जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिवरिन फ्लड कहा जाता है। दूसरा होता है आकस्मिक बाढ़, जो फ्लैश फ्लड कहते हैं, अचानक से बादल फट गया उसके कारण क्षेत्र इत्यादि में बाढ़ आ जाती है। शहरी बाढ़, जो शहरों में यहां पर आपको देखा जाए कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है, लेकिन वहां पर आपको पानी के निकास न होने के कारण, तेजी से हुई बारिश के कारण जल भराव की स्थिति, जिसे हम कहते हैं अर्बन फ्लड। और तटीय बाढ़, जो कि आपको देखा जाए तो कोस्टल रीजन में आपको बाढ़ देखने को मिलती है। तो चार अलग अलग तरीके की बाढ़ है। सवाल यह है कि यूपी में किस तरीके की बाढ़ आपको देखने को मिल रही है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिलों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में बलिया, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में यहां पर देखा जाए तो बाढ़ को लेकर के यहां पर लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं, रेड अलर्ट की बात की जा रही है, और कई सारे क्षेत्रों में देखा जाए तो स्थिति अभी लगातार गंभीर हो रही है और इसको लेकर के सरकार लगातार सतर्क भी कर रही है। कई सारी नदियां जो हैं उफान पर हैं, जैसे हम बात करें घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक को लेकर के, कि इन नदियों का जो उद्गम यहां पर स्रोत है वो जलग्रहण क्षेत्र नेपाल से होकर के आता है, जिसके कारण एक तो आपका मानसून, दूसरा यहां पर अन्य नदियों के पानी के मिल जाने से इनका जलग्रहण क्षेत्र बढ़ जाता है और इसका प्रभाव जो है यूपी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो गंगा यमुना के जलस्तर भी लगातार बढ़ने की खबरें आ रही हैं और गंगा का जलस्तर कई स्थानों पर बाढ़ का कारण बन रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों के जलस्तर बढ़ रहे हैं। फिलहाल अधिकांश स्थानों पर दोनों ही नदियों खतरे के निशान के यहाँ पर नीचे हैं, लेकिन इसका भी पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो प्रयागराज के कई सारे क्षेत्रों में पानी बढ़ जाएगा। वाराणसी, कानपुर जैसे क्षेत्रों में स्थिति गंभीर हो सकती है और नेपाल से आने वाली नदियों के कारण आपको देखा तराई क्षेत्रों में स्थिति गंभीर होगी। योगी सरकार का क्या निर्देश है? योगी सरकार ने देखिए निर्देश क्या दिए हैं, आपको किस तरीके से लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा, उसको लेकर के क्या अभियान चलाया जाएगा। तो इसके लिए राहत एवं बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर लागू किया गया है, यानी कि जिन क्षेत्रों में लोग फंसे हैं उन्हें वहां से बाहर निकालना, खाने पीने, मेडिकल की सुविधाएं देना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की बाढ़ इकाइयां पूरी तरीके से काम पे लगे। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और चिकित्सा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए कटाव इत्यादि की स्थिति में, और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो है फील्ड में रह करके स्थिति की समीक्षा लगातार करते रहें ताकि लोगों के लिए यहां पर सभी जरूरी सुविधाएं दी जा सके। वही आईएमडी का जो अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। यदि नेपाल में वर्षा जारी रहती है तो हिमालयी नदियों का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इसके कारण प्रशासन को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, यानी आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिसके लिए यहां पर तैयार रहना होगा। बात करें उत्तर प्रदेश में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, तो एक तो है नेपाल से यहाँ पर आने वाला जो भारी वर्षा है। नेपाल में अगर भारी वर्षा होती है तो उन नदियों के पानी में जो होता है आपको जब यूपी की तरफ बहती हैं निचले स्थानों की तरफ, तो ज्यादा पानी लेकर के यहाँ पे भारत में प्रवेश करती हैं और वो जो पानी मोस्टली देखा जाए तो यूपी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल की जो पानी आता है वो आपको यूपी में प्रवेश करता है। हिमालयी नदियां हैं जो नेपाल से निकलती हैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, उनका पानी है घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक। और तेज जलधारा के कारण जो होता है तटों के लगातार कटाव के कारण भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
इसके अलावा जल निकासी की समस्या है जो कई सारे शहरों में देखने को मिलती है कि पानी का तेजी से यहाँ पर निकास ना होना भी एक बड़ा कारण होता है कि यहाँ पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। और फ्लड प्लेन पर निर्माण से के कारण भी, यानी ऐसे क्षेत्र जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, वहां पर अगर आप कंक्रीट के घर बना ले रहे हैं, रह रहे हैं, रिहायशी स्थान बना रहे हैं, तो वो लगातार ऐसे क्षेत्र जो हैं जब भी बाढ़ आती है तो उससे प्रभावित होते हैं। अब इसको लेकर के देखा जाए तो क्या किया जा रहा है भारत में बाढ़ प्रबंधन को लेकर के व्यवस्थाएं क्या हैं? तो एक है एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीतिगत दिशा योजनाएं एवं समन्वय को सुनिश्चित करता है। दूसरा है एनडीआरएफ जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये बाढ़ सहित सभी आपदाओं को लेकर के यहाँ पर आपको त्वरित बचाव और राहत कार्य करते हैं। सीडब्ल्यूसी है जो केंद्रीय जल आयोग है, नदियों के जलस्तर की निगरानी करता रहता है, उसका पूर्वानुमान जल प्रबंधन बोर्डों के साथ मिलकर के तय करता रहता है, उसकी जानकारी देते हैं। आईएमडी जो है वो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है कि मानसून आगे कैसा होने वाला है, कब बारिश होगी, कब यहाँ पर नहीं होगी, उसके बारे में चेतावनी और अलर्ट जारी करता है। एसडीआरएफ जो होता है राज्य आपदा प्रबंधन बल होता है जो राज्य में बाढ़ इत्यादि के दौरान यहाँ पे बचाव राहत कार्य करता है। और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों का समन्वय और निगरानी करने का काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सभी संस्थाएं मिल करके आपको ऐसी परिस्थितियों में काम करेंगी। समाधान क्या है? बाढ़ जैसी चीजें लगातार हो रही हैं तो उस पे हमें एक क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे बाढ़ की समस्याओं से निपटा जा सके। तो सबसे पहले कि नदी बेसिन आधारित यहाँ पे समग्र प्रबंधन करना कि जो भी नदियां हैं उनके तटों के कटाव को रोकना है। जलग्रहण क्षेत्र को लेकर के वहाँ जो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र हैं वहां पर किसी तरह के निर्माण कार्यों को रोकना। फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट प्रभावी रूप से यहाँ पे लागू किया जाना। आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम जिससे लोगों को तेजी से बाहर निकाला जा सके। रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग जिसके कारण आपको पानी और नदियों के जलस्तर को समझा जा सके। नेपाल के साथ जल डेटा को साझा करना ताकि यहाँ पे पानी को लेकर के अगर कोई भी स्थिति डेवलप हो रही है, जलग्रहण क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसके बारे में बताया जाना। प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का संचालन करना, तटबंधों का नियमित रखरखाव और आपदा पूर्व तैयारी और सामुदायिक प्रशिक्षण के माध्यम से बाढ़ जैसी स्थितियों में हम ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।